सोचिए, स्टालिनग्राड की वो बर्फीली, तबाह हो चुकी गलियां, और उन गलियों में एक अकेले आदमी की राइफल इतिहास का रुख बदल रही थी। जी हां, ये कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक ऐसे हीरो की जिसके नाम से ना दुश्मन की रूह कांप जाती थी। नाम था वसीली जायतसेव, सोवियत स्नाइपर। चलिए सीधा चलते हैं उस दिन पर। तारीख थी 21 अक्टूबर 1942। जगह स्टालिनग्राड का एक पूरी तरह तबाह हो चुका फैक्ट्री एरिया। चारों तरफ टूटी फूटी इमारतें और एक अजीब सी मौत की खामोशी। लेकिन जैसा कि होता है, ये खामोशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। और फिर लगभग 600 मीटर की दूरी से एक जर्मन हैवी मशीन गन ने जैसे मौत बरसाना शुरू कर दिया। गोलियों की बौछार इतनी इतनी तेज थी कि सोवियत सैनिकों के लिए सिर उठाना भी सच में नामुमकिन था। उसी खाई में एक दुबला पतला सा सैनिक था, मतलब कोई प्रोफेशनल सोल्जर नहीं, नेवी का एक क्लर्क था वो, जो अपनी मर्जी से इस जहन्नुम में लड़ने आया था। उसने अपनी मामूली सी मौसिन नागंत राइफल उठाई, और पता है क्या, उसके पास कोई स्नाइपर स्कोप तक नहीं था। उसने बस निशाना साधा और पहली गोली दागी। मशीन गन चला रहा जर्मन सैनिक वहीं ढेर। फिर दो और सैनिक उसे संभालने आगे बढ़े। दो और गोलियां चली और वो दोनों भी मारे गए। मशीन गन खामोश हो गई, सिर्फ सिर्फ 3 गोलियों में। ये सब जो देख रहे थे, डिवीजन कमांडर कर्नल निकोलाई बालियो, उन्होंने बस एक ही सवाल पूछा, ये कौन था? जवाब मिला, जायतसेव। और बस यहीं से स्टालिनग्राड के सबसे खतरनाक शिकारी की कहानी की शुरुआत हुई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मामूली सा दिखने वाला क्लर्क था कौन, और वो स्टालिनग्राड के उस नर्क में क्यों लड़ रहा था? एक ऐसी जगह जहां मौत हर कोने में हर पल इंतजार कर रही थी। तो ये बात है अगस्त 1942 की। हिटलर की जबरदस्त ताकतवर सेना जो थी, वो रूस में अंदर तक घुसती चली जा रही थी, और उनका अगला टारगेट था स्टालिनग्राड, वो शहर जिसे एशिया का दरवाजा कहा जाता था। अच्छा, इस लड़ाई की हैवानियत का अंदाजा सिर्फ एक आंकड़े से लगाया जा सकता है। 23 अगस्त को जब बमबारी शुरू हुई ना, तो सिर्फ पहले 48 घंटों में 40,000 से ज्यादा आम लोग मारे गए। पूरा का पूरा शहर एक जलती हुई कब्रगाह बन गया था। और इसी बीच सोवियत सैनिकों के लिए मॉस्को से स्टालिन का सिर्फ एक ही ऑर्डर था, ऑर्डर नंबर 227। इसका मतलब बड़ा सीधा और क्रूर था, एक भी कदम पीछे नहीं, और अगर कोई पीछे हटा तो उसे दुश्मन नहीं बल्कि अपनी ही सेना की सीक्रेट पुलिस गोली मार देती। तो बस इसी नर्क की आग में तपकर जायतसेव एक मामूली सैनिक से स्टालिनग्राड का सबसे बड़ा शिकारी और स्नाइपर्स का उस्ताद बना। और उसका ये सफर ना एक बहुत ही जरूरी सबक से शुरू हुआ। देखे, एक स्नाइपर कभी भी अकेला काम नहीं करता। उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी राइफल नहीं बल्कि उसका पार्टनर होता है, जिसे स्पॉटर कहते हैं। ये स्पॉटर ही उसकी आंखें और कान होता है। दूरबीन से पूरे इलाके पर नजर रखता है, टारगेट ढूंढता है और खतरे से भी बचाता है। और जायतसेव की परछाई थे निकोलाई कुलिकोव, एक एक्सपीरियंस्ड सैनिक जिनकी नजरें एकदम बाज जैसी थी। जायतसेव सिर्फ एक बेहतरीन शूटर ही नहीं था, वो एक बहुत चालाक स्ट्रैटेजिस्ट भी था। उसकी सबसे मशहूर टेक्निक थी सक्सेस। रूल बहुत सिंपल थे। एक टीम यानी स्नाइपर और स्पॉटर एक ही जगह से 2 या 3 से ज्यादा शिकार नहीं करेगी, और जैसे ही दुश्मन को लोकेशन का जरा भी अंदाजा हो, फौरन वहां से गायब हो जाओ। हमेशा दुश्मन को कंफ्यूज रखो। जायतसेव को ना बहुत जल्दी ये बात समझ आ गई कि एक अकेला सैनिक जंग नहीं जिता सकता, उसे अपने जैसे और शिकारियों की एक पूरी फौज चाहिए थी। तो उसने क्या किया? उसने युद्ध के मैदान के बीचों बीच ही स्टालिनग्राड का पहला स्नाइपर स्कूल शुरू कर दिया। और उसने अपने स्टूडेंट्स किसे चुना? घायल सैनिकों को। ऐसे सैनिक जो अब आमने सामने की लड़ाई नहीं कर सकते थे, पर जिनके हाथ अभी भी बंदूक थाम सकते थे। मजे की बात यह है कि इन स्टूडेंट्स को मजाक में ज़ायचाता कहा जाता था, जिसका मतलब होता है छोटे खरगोश। ये मजाक इसलिए था क्योंकि रशियन भाषा में जायद का मतलब ही खरगोश होता है। लेकिन ये वो खरगोश थे जो जर्मन भेड़ियों का शिकार कर रहे थे। तो जायतसेव और उसके इन खरगोशों ने जर्मन सेना में इतना खौफ पैदा कर दिया कि बर्लिन से सीधा हिटलर के सबसे बड़े शिकारी को भेजा गया। अब ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों की नहीं रही, ये 2 उस्तादों के बीच की पर्सनल जंग बन चुकी थी। तो एक तरफ था नेवी का एक क्लर्क वसीली जायतसेव, और दूसरी तरफ जर्मनी के जॉसन स्नाइपर स्कूल का हेड, एक सुपर स्नाइपर मेजर अर्बन कॉनिंग्स। और उसका सिर्फ एक ही मकसद था, जायतसेव का शिकार करना। अब शुरू हुआ 2 शिकारियों के बीच सब्र का खेल, एक दिमागी जंग।
दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, एक दूसरे की चालों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और बस उस एक पल का इंतजार कर रहे थे जब दूसरा शिकारी अपनी पहली और आखिरी गलती करे। ये सिर्फ गोलियों की लड़ाई नहीं थी, ये दिमाग की लड़ाई थी। पूरे 4 दिन तक दोनों शिकारी एक दूसरे पर नजर रखे हुए थे। सोचिए, एक छोटी सी गलती और उसका मतलब था सीधी मौत। और फिर आखिरकार जायदसेव ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने अपने साथी कुलिकोव के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। कुलिकोव ने क्या किया, धीरे धीरे एक डंडे पर एक दस्ताना लगाकर ऊपर उठाया। कॉनिंग्स को लगा कि कोई सैनिक सिर उठा रहा है और उसने गोली चला दी। गोली लगते ही कुलिकोव ने चीख मारकर मरने की एक्टिंग की। अपनी जीत पर यकीन करने के लिए जैसे ही कॉनिंग्स अपने शिकार को देखने के लिए बाहर निकला, जायदसेव की एक गोली चली और खेल खत्म। तो मेजर कॉनिंग्स की मौत के साथ 2 शिकारियों की ये जंग तो खत्म हो गई, पर जायदसेव का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने लड़ाई तो जीती थी, लेकिन इस जीत की उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जनवरी 1943 की बात है। एक मिशन के दौरान एक जर्मन रॉकेट लॉन्चर से निकला एक रॉकेट ठीक उसके पास आकर फटा। धमाके के छर्रे उसके चेहरे पे लगे और उसकी दोनों आंखों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। मॉस्को में कई ऑपरेशंस के बाद उसकी आंखों की रोशनी तो वापस आ गई और उसे सोवियत संघ का सबसे बड़ा सम्मान, हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन भी मिला। लेकिन जंग अपना निशान छोड़ चुकी थी। लड़ाई के बाद वो एक फैक्ट्री डायरेक्टर बना और इतिहास के पन्नों से कहीं दूर एक शांत, गुमनाम जिंदगी जी। और 1991 में उनका निधन हो गया। स्टालिनग्राद की लड़ाई तो जीत ली गई, लेकिन जायदसेव ने इसकी जो असली कीमत चुकाई वो ये थी कि वो फिर कभी अपनी स्नाइपर राइफल उठाकर शिकार पर नहीं जा सका। वसीली जायदसेव की कहानी एक सवाल पर आकर खत्म होती है। क्या स्टालिनग्राड जैसी इतनी बड़ी और भयानक लड़ाई में एक मामूली से नेवी क्लर्क की राइफल से निकली कुछ गोलियां सच में इतिहास का रुख बदल सकती हैं? या फिर ये कहानी हमें सिर्फ ये याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे वक्त में भी एक इंसान का साहस और हुनर उम्मीद की एक किरण बन सकता है?